नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। ब्रह्मास्त्र बैच में ये जो है हिस्ट्री से रिलेटेड सर ने क्लास स्टार्ट किया है। इससे पहले जो है उनका बायोलॉजी का और इसके साथ साथ पॉलिटी का ये दोनों क्लास जो है पढ़ा दिया गया है और ये हमारे जो है ब्रह्मास्त्र बैच के PDF ठीक है के द्वारा पढ़ाया गया है और ये एक प्लेलिस्ट ब्रह्मास्त्र बैच का बना हुआ है, उसमें आप जाके जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दो जो है उनके मतलब पूर्ण रूप से क्लास समाप्त कर दिए गए हैं। एक बायोलॉजी का है और दूसरा जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है और ये जो तीसरा स्टार्ट किया गया है ये हिस्ट्री का है और इसमें आज जो है यूरोपीय आए थे, भारत में उनका आगमन कैसे हुआ था उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और इनका क्रम भी देखेंगे, जो कंपनियां आई थी उनका क्रम भी देखेंगे क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है कि यूरोपियन का भारत में आगमन। अब देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, और सबसे लास्ट में गया कौन था, तो वो भी पुर्तगाली गए थे 1961 में। कब गए थे, 1961 में गए थे। इसके बाद में बात कर लें डच या हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है, और इसके बाद फिर ब्रिटिश आए थे यानी अंग्रेज आए थे और इसके बाद में डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, अब बात कर लें यूरोप, तो देखिए ये कुस्तुतुनिया जो है ये तुर्की के मार्ग से जाने का एक रास्ता था यूरोप की तरफ, ये जो है विवादित हो गया था, तो वही सर ने समझाने का प्रयास किया है। और जो यूरोपीय आए थे वो मसाला, वस्त्र, ये सब जो है स्थलीय मार्ग से ले जाते थे। आगे देखते हैं 1453 में। ठीक है, अरबों द्वारा कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया गया और उसके बाद ये स्थल मार्ग क्या हो गया था, बंद करना पड़ा था। यही इसमें बताना चाह रहे थे सर। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नए समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने की खोज। अब देखिए 1492 में, देखिए सारे क्वेश्चन है 1492 में स्पेन से, ठीक है, स्पेन की राजधानी मॉड्रिड है से कोलंबस, ठीक है, स्थान जहां मसाले, ठीक है, नाम यानी वेस्ट इंडीज़ दिया। क्या दिया, वेस्ट इंडीज़ दिया, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की खोज यानी न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया का नाम दिया था। आगे बात कर लें, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले तथा सबसे अंत में जाने वाले थे। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा 1488 में पुर्तगाली बार्थोलोमियो डियाज भारत समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था, लेकिन अफ्रीका के जो है केप ऑफ गुड होप यहाँ तक ही पहुँच पाया और इसके बाद में इसको वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से समझाया गया है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली देखिए ये जो है पहले बार्थोलोमियो डियाज जो आया था ये हमारा केप ऑफ गुड होप यहाँ तक पहुँचा था और इसके बाद इसको वापस जाना पड़ा था। दोबारा जो है वास्को डिगामा ये जो है निकला था और ये देखिए ये इंडिया पहुँच गया था। ठीक है, और कहाँ पर पहुँचा था, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। कब, 1498 में। कब पहुँचा था, 1498 में पहुँचा था। और ये कालीकट जो हमारा है ये पश्चिमी तट पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो है कालीकट का राजा कौन था, तो जमोरिन था, इसने जो है स्वागत किया था। ठीक है, किसका, वास्को डिगामा का। आगे बात कर लें तो 1498 में वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और सर्वप्रथम पश्चिमी तट यानी कालीकट स्थान पर पहुंचा, जहां का राजा कौन था, तो जमोरिन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है किसके सहायता से जो है भारत पहुंच पाया था, तो अब्दुल मनीद, ये एक व्यापारी था, अब्दुल मनीद नाम का व्यापारी था, उसके साथ आया था। ठीक है, और मसाले के व्यापार के लिए, और जब यहाँ से गया था तो उसको 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। कितना, 60 गुना। ठीक है, 1502 में ये पुनः भारत आया था। इसके बाद में 1524 में ये पुनः फिर से भारत आया और कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, कोचीन में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें तो 1503 में, कब, 1503 में पुर्तगालियों ने पहली जो है व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो कोचीन में खोली थी। कब खोली थी, 1503 में। ठीक है, इसके बाद में फिर बात कर लें पुर्तगाली कंपनी। देखिए पुर्तगाली कंपनी की बात कर लें तो इसका नाम जो है एस्टेडो द इंडिया था और 1505 में पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा था। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति जो है अपनाई थी। ठीक है, नीले रंग, ठीक है, नीले शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, तो वो जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा ने अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, व्यापार के लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है, इसी के लिए जो है ये नीति लाई गई थी। आगे बात कर लें अल्बुकर्क की। ये देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक
अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। और इसी ने 1510 में, देखिए यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, 1510 में इसने आदिल शाह को हराकर, ठीक है, किसको यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो जान लीजिए, 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और उस समय गोवा पर कौन शासन कर रहा था? तो आदिल शाह था। कौन था? आदिल शाह था। ध्यान रखिएगा, कौन था? आदिल शाह था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें, भारत के साथ वैवाहिक संबंध इसने जो है स्थापित किए, और मलक्का और इसके साथ साथ हरमुज जो जल संधि थी उस पर भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा। और समुद्र के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं 1530 की। देखिए, जो हमारा 1530 हो जाता है, नीनो डी कुन्हा, इसने राजधानी कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो गोवा कर दिया था। कहाँ कर दिया था? तो कोचीन से गोवा कर दिया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह, कहाँ पर? चटगांव बंदरगाह, ये जो है बांग्लादेश में पड़ता है, और जो कि एक महान बंदरगाह और पोर्टे ग्रांडे इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टे ग्रांडे कहा जाता है। पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक है। पुर्तगालियों की देन क्या क्या है? तो देखिए, तंबाकू है, अफीम है, आलू की खेती है, ये सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस। कब? 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें गौथिक कला, ध्यान रखिएगा, गौथिक कला की शुरुआत, जिसका सिर कैसा होता है? तो नुकीला होता है, इसको भी पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए 1961 में, ठीक है, गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, ठीक है। इसके बाद में 1987 में गोवा 25वां, ठीक है, राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है। इसका जो है इंडोनेशिया, क्या था? इंडोनेशिया था इसका फोकस। और देखते हैं पहला जो डच, ठीक है, व्यक्ति था वो क्या नाम था? कार्नेलियस, ठीक है, हाउटमैन। ये 1595 में आया था। डच का हेडक्वार्टर कहाँ था? बटविया, ठीक है, कहाँ था? बाटविया, नीदरलैंड में था। ध्यान रखिएगा। वस्त्रों के व्यापार और निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। 1602 में डच कंपनी की स्थापना, या सरकारी कंपनी की, ठीक है। 1605 में पहली फैक्ट्री जो डचों ने लगाई थी, ये कई बार पूछा गया है, तो कहाँ लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम में। ध्यान रखिएगा, कहाँ लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद बंगाल के चिनसुरा में, कहाँ पर? चिनसुरा में, ठीक है, गुस्ताबुस किला बनवाया था। ध्यान रखिएगा, गुस्ताबुस किला बनवाया था। फिर 1759 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1759 में, ध्यान रखिएगा, 1759 में बेडरा का युद्ध, किसका? बेदरा या बेडरा का युद्ध ब्रिटिश वर्सेस डच के बीच में हुआ था, हुगली नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। और इसमें डच क्या हुए थे? हार गए थे। कौन हार गया था? डच हार गए थे और ब्रिटिश जीत गए थे। तो ये कब हुआ था? 1759 में बेडरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे अगर बात कर लें तो डच, ठीक है, डचों की बात कर लें। डच भारत में हेडक्वार्टर इनका कहाँ था? नागपट्टनम में था। कहाँ पर था? नागपट्टनम में था। इसके बाद में बात कर लें ब्रिटिश की, तो 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो है फर्स्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए भेजा गया था। और जो इनका एकाधिकार प्रदान किया था वो 15 साल के लिए, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए प्राप्त किया था। आगे अगर बात कर लें 1609, देखिए 1609 में जेम्स प्रथम ने एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आगरा में, कहाँ पर? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस जो है कहाँ पर आया था? आगरा में आया था। और किससे मिला था? तो जहांगीर से मिला था। व्यापार अनुमति जो है अस्वीकार जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था। और ये किससे आया था? तो हेक्टर जहाज से आया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें कि 1601 में 1608 में, ठीक है, कब? 1608 में सूरत फर्स्ट व्यापारिक फैक्ट्री अनौपचारिक रूप से 1613 में इसको अनुमति मिल गई थी। और 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री जो है ऑफिशियल रूप से लगाई गई थी, ठीक है। कब? ऑफिशियल रूप से 1611 में। इसके बाद बात करें 1615 में कौन आया था? तो कैप्टन टॉमस रो आया था। और इसने व्यापार की अनुमति जो है जहांगीर से प्राप्त कर ली थी। ध्यान रखिएगा। इसकी जो बुक है वो है पूर्वी देशों की यात्रा। किसकी? पूर्वी देशों यहाँ होना चाहिए, पूर्वी देशों की यात्रा होनी चाहिए, ठीक है, पूर्वी देशों की यात्रा। और इसके बाद में यदि बात कर लें तो मद्रास यानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला किला था। इसके अलावा 1661 में
कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था और दहेज में इनको जो है बम्बई मिला था 1668 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किराए पर दिया था और जो बम्बई था इसके संस्थापक कौन थे? गेराल्ड आंगियार थे। ध्यान रखिएगा कौन थे? गेराल्ड आंगियार थे। इसी तरह कभी कभी कोलकाता का पूछा जाता है तो जॉब चारनाक थे। ठीक है, आगे अगर इसी में बात कर लें तो देखिए 1698 में सूता नदी, गोविंदपुरा और कालीकट, ठीक है, फोर्ट विलियम की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पर? बम्बई, मद्रास और बंगाल में। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? जॉब चारनाक ने। और फर्स्ट जो हेड थे 1701 में वो कौन था? चार्ल्स आयर थे। कौन थे? चार्ल्स आयर थे। इसके बाद में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो 1717 में फ़र्रुखसियर जो बीमार हो जाता है, ठीक है, इसके इलाज के लिए डॉक्टर विलियम ये अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए थे बिना शुल्क के जो है, ठीक है, व्यापार की और अंग्रेज़ों ने मांग की। ठीक है, इलाज के लिए बिना शुल्क अनुमति व्यापार की और अंग्रेज़ों ने मांग की। शाही फरमान जारी किया गया और अनुमति प्रदान किया गया। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु आपसे पूछी जाएगी। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जानते थे, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है, सूता नदी, गोविंदपुरा और कालीकट में की गई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नींव किससे रखी थी? तो जॉब चारनाक ने। बस आपसे यहाँ इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है। आगे हम लोग बात कर लें तो देखिए पुर्तगालियों से संबंधित थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 1498 में आए थे और 1961 में गए थे पुर्तगाली। बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते आए, मतलब यहाँ तक ही पहुँच पाया था। इसके बाद में 1498 में अब्दुल मनीद जो गुजरात का व्यापारी था उसकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट, ठीक है, कालीकट जो है यहाँ पहुँचा था और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बात कर लें, फर्स्ट व्यापारिक जो इनका केंद्र था वो 1503 में कोचीन में था और 1510 में जो है आदिल शाह ने गोवा को छीन लिया था, ध्यान रखिएगा, आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। आगे अल्मेडा फर्स्ट जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। इसके बाद में अल्बुकर्क ने गोवा पर क्या कर लिया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था और मलक्का और हरमुज जल संधि पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में नीनो डी कुन्हा इसने गोवा को राजधानी बनाई। इसके अलावा तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला इसका भी जो है मतलब प्रारंभ करवाया। आगे देख लेते हैं डच के बारे में। 1595 में हाउटमैन ने जो है मतलब हाउटमैन पहला डच था जो आया था और 1602 में जो है इसने कंपनी स्थापित की थी। 1605 में इसने जो है मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित की वस्त्र निर्यात के लिए। लेकिन अगर बात करें डचों का हेडक्वार्टर कहाँ था तो बाटविया इंडोनेशिया था। और 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच में वेडरा का युद्ध हुआ था जिसमें डच हार गए थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अनुमति के लिए आई थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सूरत में पहली अनऑफिशियल यानी अनाधिकारिक जो है फैक्ट्री लगाई गई थी, लेकिन 1611 में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में आधिकारिक रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी और 1615 में टॉमस रो को जो है ये अनुमति प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। फिर 1641 में सेंट जॉर्ज किला बनवाया गया था और 1661 में शादी में जो है जो कैथरीन की शादी हुई थी उसमें जो है बम्बई को दहेज में दिया गया था। बात करें 1698 में तो इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में फिर 1707 में फ़र्रुखसियर ने इसकी अनुमति दी थी। कब? 1717 में। और 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में फिर हम लोग इसी में जो है क्लास 2 देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है चाहे वो बायो का रहा हो क्लास, चाहे वो जो है हमारा पॉलिटी का रहा हो, हमने जब भी देखे 2 क्लास एक साथ में देखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी दूसरा क्लास देख रहे हैं। तो देखिए इसमें डेनिस की बात कर लें तो डेनिस जो है यानी डेनमार्क से थे और 1616 में इनका आगमन भारत में हुआ था। बात कर लें 1620 में त्रावणकोर, ठीक है, में पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने लगाई थी और डेनिस बेचकर जो है अंग्रेज़ों को जो है क्या किए थे? बेच दिए थे, ठीक है। आगे बात करें फ्रांसीसियों से तो देखिए फ्रांसीसी जो है वो फ्रांस से आए थे और 1664 में इन्होंने अपनी जो है कंपनी स्थापित की थी। फ्रांस में लुई 14वें और वित्त मंत्री कौन थे? तो कोलबर्ट थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें 1668 में भारत में प्रवेश और पहली जो इन्होंने कंपनी फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसिस कैरो ने। किसने किया था? फ्रांसिस कैरो ने किया था।
फिर आगे इसी में बात कर लेते हैं। देखिए 1668 में जो है जब फ्रांसीसियों का प्रवेश हुआ था भारत में, तो पहली व्यापारिक जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई वो कहाँ पर लगाई, सूरत में लगाई। और इसका नेतृत्व किसने किया था, फ्रांसिस कैरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। और उसमें दिल्ली में मुगल काल कौन था, तो औरंगजेब था। कौन था शासक, औरंगजेब था, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ध्यान रखिएगा कब हुई थी, 1707 में। और इसके बाद में बात कर लें तो क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्रता संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था। और इसी समय वर्ल्ड में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय जो है युद्ध चल रहा था। और इसके बाद में कर्नाटक युद्ध भी उत्तराधिकार को लेकर चल रहा था। अब देख लेते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आंग्ल फ्रांस युद्ध। कौन सा, आंग्ल फ्रांस युद्ध। देखिए इसमें जो है पहला हमारा है, पहला जो युद्ध है, ठीक है, उसमें देख लीजिए 1746 से 48 तक चला था पहला आंग्ल फ्रांस युद्ध, ठीक है। और ये समाप्ति किससे हुआ था, तो एक्सला सैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। और दूसरा 1749 से 54 तक चला था, और ये पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले था, जो कि क्या हुआ था, हार गया था। इसके बाद में बात कर लें तीसरे फ्रांसीसी युद्ध की, तो ये 1758 से 1763 तक चला था। और इसी के दरमियान जो है 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध, 1763 में पेरिस की संधि, और 1760 वांडीवास का युद्ध। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बात कर ले वांडीवास का युद्ध, तो ये आयरकूट और काउंट दी लाली इनके बीच में हुआ था। आयरकूट जो है इंग्लैंड की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, जबकि जो काउंट दी लाली था वो फ्रांस की तरफ नेतृत्व कर रहा था। इसमें आयरकूट क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकंड आंग्ल फ्रांस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। देखिए पुर्तगाली कंपनी जो है आई थी, कब आई थी, 1498 में, ठीक है। और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कब लगाई थी, तो कोचीन में 1503 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा है डच, ये कब आए थे, 1602 में। कब आए थे, 1602 में आए थे। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में लगाए थे, ठीक है। फिर तीसरा हमारा हो जाता है, अंग्रेज आए थे सन 1600 में, और इन्होंने सूरत में 1608 में, सूरत में 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इसके बाद बात कर ले डेनिस की, तो वो 1616 में आए, और त्रावणकोर में अपना जो है पहला फैक्ट्री 1620 में लगाया। इसके बाद में फ्रांसीसियों की बात कर लें, तो ये 1664 में आए। कब आए, 1664 में। और सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक दिया हुआ है, कंपनियों के आने के क्रम में पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। पुत्र मतलब पुर्तगाली हो गया, और डच मतलब डच, अंग्रेजी, ठीक है, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश, डेनिस हो गया, और फिर फ्रांसीसी हो गया। ये इनका क्रम है, ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर लें क्षेत्रीय शक्तियों की, तो इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे सिख दिल्ली में, अवध में, ये सब जो है अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, ठीक है, कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसके बाद दिल्ली में देखिए ये मुग़ल थे, और ये बंगाल, ठीक है, ये सब अंग्रेज 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ भी जो है क्षेत्रीय संघर्ष स्टार्ट हो गया था। अब बात कर लेते हैं बंगाल से, तो देखिए बंगाल जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश। उसके बाद महत्वपूर्ण बात कर लें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये काफ़ी उपजाऊ था भू राजस्व यानी रेवेन्यू के दृष्टिकोण से। दिल्ली से दूरी अधिक थी। और बात कर लें सेकंड पोस्ट की, तो दीवानी यानी रेवेन्यू और सूबेदारी कानून, ठीक है, ये व्यवस्था यहाँ पर थी। औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को दीवान, और जबकि सूबेदार यानी कानून रूप से राजकुमार असी मुशान को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। बात करें बंगाल का दीवान कौन था उस समय, तो बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शीद कुली खां था, ध्यान रखिएगा। जबकि सूबेदार कौन था, तो राजकुमार अशी मुसान था, ध्यान रखिएगा। जब 1707 में इसकी मृत्यु हुई तो मुर्शीद कुली खां दीवानी और सूबेदार यानी खुद को जो है दीवान भी बना लिया, और इसके साथ साथ सूबेदार दोनों खुद ही बन गया। बंगाल स्वतंत्र राज्य यानी संस्थापक कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी, मुर्शिदाबाद की, ठीक है, और राजधानी भी इसी को बनाया था। अगला हमारा हो जाता है अलीवर्दी खां, 1740 से 56 तक, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मधुमक्खी के छत्ते के समान अगर छेड़ा गया तो काट खाएगी, ये स्टेटमेंट इसका काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में हमारा हो जाता है सिराजुद्दौला। देखिए एक सिराजुद्दौला और एक शुजाउद्दौला है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा सिराजुद्दौला है, 1756 से 1757 तक।
दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, फोर्ट विलियम पर इसने कार्रवाई की थी। और कलकत्ता का नाम अलीगढ़, ठीक है, अलीनगर यानी अलीनगर की संधि, ठीक है, इसी से संबंधित है। और 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और कलाई के बीच में हुआ था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है, सिराजुद्दौला हार गया था और कलायू की जीत हुई थी। और इसका सेनापति कौन था, तो मीर जाफर था, ठीक है, कलायू का गीदड़, विश्वासघात करने वाला जो है था, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें सहयोग, तो मदन और मोहन ने की थी, ठीक है। फिर बात करें मीर जाफ़र की, तो ये बंगाल का नवाब, ठीक है, हटा दिया गया था और मीर कासिम को बना दिया गया था। किसको, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया था बंगाल का नवाब, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर, ये मुंगेर जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर, और जर्मन वाल्टर की नियुक्ति हुई थी। अब बात कर लेते हैं बक्सर के युद्ध की, तो देखिए इसका जो है 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था, और बक्सर बिहार में है। और इसमें जो है हेक्टर मुनरो जो है वो विजयी रहा था, जबकि अवध, बंगाल और उसके मुग़ल सम्राट, ठीक है। तो देखिए शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, इनकी संयुक्त सेना को मुनरो, जो हेक्टर मुनरो था, उसने हरा दिया था, ठीक है, बक्सर के युद्ध में। बस आप इतना ध्यान रखें। इसके अलावा बात कर लें 1765 इलाहाबाद की संधि। देखिए कलायू वर्सेज अवध और बंगाल और मुग़ल, ये तीनों एक तरफ थे, जबकि एक तरफ कलायू था। इलाहाबाद का कड़ा राजस्व मुग़ल सम्राट को, ठीक है, और अवध पर जुर्माना 50 लाख का इसने लगाया था। बंगाल की दीवानी का अधिकार और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और बंगाल का नवाब जो है, जो एक्सपेंडिचर यानी व्यय की बात होती थी, वो बंगाल का नवाब देखता था। बात करें द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंगस ने की थी। किसने, वारेन हेस्टिंगस ने की थी, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं द्वैध शासन। देखिए ईस्ट इंडिया की कंपनी, ठीक है, इसका रेवेन्यू और खर्च यानी एक्सपेंडिचर, देखिए जो रेवेन्यू होता था वो तो कौन लेता था, ब्रिटिश शासक लेते थे, ठीक है। बात करें कि जो व्यय होता था वो कौन वहन करता था, तो वो नवाब करते थे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बंगाल, ठीक है, भू राजस्व अधिक, दिल्ली से दूर होने के कारण दीवान, ठीक है, मुर्शीद कुली खां और सूबेदार असी मुसान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसने स्वयं को दीवान और सूबेदार दोनों घोषित कर लिया था। किसने, मुर्शीद कुली खां ने, ठीक है। आगे बात कर ले बंगाल स्वतंत्र राज्य और राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद थी। अलीवर्दीन, ठीक है, इसने जो है क्या कहा था यूरोपियन को, ब्रिटिश वासियों को मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है। सिराजुद्दौला कलकत्ता, और बाद में इसका नाम अलीनगर रख दिया था। और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें विश्वासघात किसने किया था, तो मीर जाफ़र ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो से हार गई थी। बात करें मीर कासिम की, तो इसकी राजधानी मुंगेर थी, और मुंगेर कहाँ है, बिहार में है। बात करें 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, बंगाल की दीवानी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और इसके बाद में द्वैध शासन, इसको जो है कलायू ने स्टार्ट किया था, जबकि हेस्टिंगस ने समाप्त कर दिया था। तो ये जो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्लास था, कुमार गौरव सर का, और हिस्ट्री का, ठीक है, किसका था, हिस्ट्री का था। इसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। ये अभी एकदम नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई कमेंट बॉक्स में सुझाव है तो आप ज़रूर बताइए, या हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको भी आप बताइएगा, ताकि जो है उसको सही तरीके से सुधार किया जा सके। इसके अलावा आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट शेयर करिए, और हमारा जो चैनल है, ठीक है, PYGS अड्डा, इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इसके अलावा बताइए, शेयर करें, प्लेलिस्ट को शेयर करते रहिए, ठीक है। और बाकी देखिए जो भी होगा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।